नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शैशवावस्था। इससे पहले मैंने आपको बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। गर्भावस्था के अंदर शिशु का जो विकास होता है वो कैसे होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि शैशवावस्था शैशवावस्था आज जो वीडियो है वो किस पर आधारित है। शैशवावस्था से संबंधित परिभाषाओं पर और शैशवावस्था की विशेषताओं पर तथा और शैशवावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं शैशवावस्था का जो समय होता है वो कितना होता है। तो शैशवावस्था के समय की यदि हम बात करें तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था, 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष के जब शुरुआत में, 6 वर्ष यानी छठे वर्ष की शुरुआत में हम ये कह सकते हैं। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है। पेस्टोलॉजी महोदय का मानना था कि गर्भावस्था से लेकर के, देखो ध्यान रखना, किसका, पेस्टोलॉजी जो है उनका मानना था, साइकोलॉजिस्ट है उनका मानना था, जो कि परंपरावादी थे, उनका मानना था कि जो शैशवावस्था होती है वो गर्भावस्था से शुरू होती है और 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। लेकिन यदि हम देखें तो शैशवावस्था जो होती है वो क्या होती है, जन्म से 5, इसका समय जो होता है वो कितना होता है, जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, अगर पूर्व शैशवावस्था की बात करें तो पूर्व शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 3 वर्ष तक की होती है और उत्तर शैशवावस्था जो होता है वो होती है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर शैशवावस्था। अब देखिए, ये जो पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था के समय को 2 भागों में बांटा है, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था को किसने बांटा है, जोन्स महोदय ने। ठीक है, अब आते हैं इसकी परिभाषाओं पर। तो देखो, यदि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी जो डेफिनेशंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर जो भी मैंने मेन जो भी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर ले ली हैं। ठीक है, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है वैलेंटाइन महोदय की। वैलेंटाइन महोदय का मानना था कि जो शैशवावस्था है वो क्या है, सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन ने क्या माना कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना। क्यों माना, क्योंकि जो शिशु होता है, शिशु इसी अवस्था में यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें बालक अपने ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताता है और वो जो अपने बड़ों का अनुकरण करता है, यानी कि जैसा वो एनवायरनमेंट देखता है परिवार में, जैसा उनका घर का एनवायरनमेंट होता है, जैसे बड़े बोलते हैं, जैसे बड़े व्यवहार करते हैं, वो उन्हीं का जो है अनुकरण करता है। कोई भी वर्ड्स होते हैं उनको बार बार दोहराता है। यदि जो बड़े जैसा व्यवहार करते हैं वो वैसा ही करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो वैलेंटाइन ने क्या माना है कि सीखने का आदर्श काल। इन्होंने इसलिए भी माना है क्योंकि यदि हम बच्चों के अंदर जो संस्कार भरते हैं या बच्चों को जो अच्छी अच्छी आदतें हम सिखाते हैं, ठीक है, वो हम बच्चे जो है कब सीखते हैं, शैशवावस्था में सीखते हैं। यदि यहाँ से शुरुआत, सीखने की शुरुआत ही यहाँ से होती है, इसीलिए शैशवावस्था को सीखने का क्या माना है वैलेंटाइन महोदय ने, आदर्श काल। तो पूछा जाता है कि सीखने का, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है, तो किसने माना है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने। किसने माना है, वैलेंटाइन ने। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है गुडेनफ की। गुडेनफ ने व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का आधा 3 वर्ष तक जो है बालक सीख जाता है। जो गुडेनफ है उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि सबसे ज्यादा जो मानसिक विकास होता है, सबसे ज्यादा जो मानसिक विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। 3 वर्ष का जो बालक होता है, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का जो बालक होता है, तो बालक का 50% मानसिक विकास हो चुका होता है। ठीक है, और 5 वर्ष का जो बालक होता है तो ये माना जाता है कि 90% बालक का जो मानसिक विकास है, संपूर्ण मानसिक विकास में से 90% मानसिक विकास बालक का हो चुका होता है। तो 3 वर्ष के बालक में 50% मानसिक विकास जो है हो चुका होता है। तो इनका क्या मानना था
गुड एनफ का क्या मानना था कि जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो 3 वर्ष के बालक में जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को यदि मिला दे तो उन सबसे जो दुगना जो मानसिक विकास होता है वो किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। और शैशवावस्था के कितने? 3 वर्ष तक। तो व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक विकास, व्यक्ति का जो संपूर्ण मानसिक विकास है उसका 50% जो मानसिक विकास है बालक का 3 वर्ष तक हो जाता है। ये किसका मानना था? गुड एनफ का। किसका मानना था? गुड एनफ का। तीसरी डेफिनेशन जो आती है वो है हार्लॉक की। हार्लॉक महोदय का मानना था कि शैशवावस्था खतरनाक काल और अपीली काल। ध्यान रखना कि शैशवावस्था को खतरनाक और अपीली काल किसने कहा है? शैशवावस्था को खतरनाक व अपीली काल किसने माना है? तो शैशवावस्था को खतरनाक और अपीली काल किसने माना है? शैशवावस्था को खतरनाक और अपीली काल किसने माना है? हार्लॉक महोदय ने माना है। किसने माना है? हार्लॉक महोदय ने माना है। बालक को जो बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष की आयु में निर्धारित हो जाता है। ठीक है, यानी कि बालक को जो बनना होता है, बालक को जो बनना होता है, फ्रायड महोदय का क्या मानना था कि 4 से 5 वर्ष की आयु में ये पता चल जाता है कि बालक क्या बनेगा। कहते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में ही नजर आ जाते हैं, कि बच्चे यदि बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव होते हैं या फिर 5 वर्ष तक के बच्चे बोलते हैं ना कि यदि वो बहुत ज्यादा बोलता है, क्लियर बोलता है कि अरे ये तो कोई बड़ा नेता बनेगा। अगर बच्चे जो है अपने टॉयज को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तोड़ते हैं जोड़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये तो जरूर कोई इंजीनियर बनेगा। ठीक है, और यदि किसी को बच्चों को कहते हैं कि साइकिलिंग का, इनका ड्राइविंग का ऐसा शौक होता है तो हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ा क्या होगा? रेसलर बनेगा। तो इस तरह से हम बच्चों की हरकतों को देख करके और हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बच्चा बड़े होके क्या बनने वाला है। ठीक है, इसी को लेकर के फ्रायड महोदय ने क्या बोला कि बालक को जो भी बनना होता है ना वो सब कुछ 4 से 5 वर्ष में निर्धारित हो जाता है कि बालक आगे जाके फ्यूचर में बालक क्या बनना है। ये किसमें? 4 से 5 वर्ष की आयु में निर्धारित हो जाता है। किसने माना है? ये फ्रायड ने माना है। इसके बाद में हम आते हैं किसकी डेफिनेशन पर? जे.एस. रॉस की डेफिनेशन पर। जे.एस. रॉस महोदय हैं जिन्होंने शिशु कल्पनाओं का शक्ति पुंज होता है। इन्होंने क्या माना है? शिशु जो होता है वो कल्पनाओं का शक्ति पुंज होता है। इनकी एक और डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि जे.एस. रॉस ने गर्भावस्था में जब 7 महीने, इनका मानना था कि जब गर्भावस्था में बालक 7 महीने का होता है, यानी कि माँ के गर्भ में जब बालक 7 महीने का होता है तो रॉस महोदय का मानना था कि बालक 7 महीने का बालक जो होता है वो सपने देखना शुरू कर देता है। क्या देखना शुरू कर देता है? सपने देखना। यानी कि गर्भावस्था में 7 महीने का बालक सपने देखना शुरू कर देता है। किसका मानना था? ये रॉस महोदय का। और यहाँ पर भी उन्होंने उसी तरह से डेफिनेशन, जो भी इसकी डेफिनेशन दी है या इन्होंने जो अपनी बात रखी है कि शिशु कल्पनाओं का शक्ति पुंज होता है। आपने देखा होगा या फिर मैं आपको बता दूं कि शैशवावस्था जो होती है वो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था यानी कि शैशवावस्था में बालक जो है कल्पना लोक में विचरण करता है, यानी कि बालक जो भी चलती फिरती चीज को, सबको वो क्या मानता है? वो उनको जीवित मानता है कि ये क्या है? ये सजीव है। आपने देखा होगा कि जो बालकों को अपने खिलौनों से बहुत लगाव होता है, लड़कियां जो है डॉल के साथ में खेलती है, वो डॉल को वो बिल्कुल इस तरह से उनको रखती है जैसे कि वो वास्तव में उसके अंदर जान हो। ठीक है, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे कार्टून देखते हैं। ठीक है, कार्टून देखते हैं। पहले शक्तिमान आता था, आपने देखा होगा छत पे, आपने शक्तिमान यदि देखा हो तो उस वक्त काफी सारे एक्सीडेंट हुए थे, बच्चे छत पे चढ़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते थे। ठीक है, और गोल गोल घूमने के कारण वो कई बार गिर भी जाते, बहुत सारे बच्चों के साथ में हादसा भी हो चुका था, वो छत से गिर गए थे। ठीक है, तो बच्चे था क्या, कार्टून भी यदि बच्चों जैसे छोटा भीम आता है
या डोरेमोन आता है ना, तो उसको भी बच्चे क्या है हकीकत समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत, भाई ये क्या है, जो ये तो सिर्फ मूवी है या ये सिर्फ कार्टून है या ये तो ऐसे ही सीरियल, नहीं, जो बच्चे देखते हैं ना उसको सच मानते हैं बच्चे। इसीलिए इस अवस्था को कल्पना अमूर्त चिंतन की अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है। हर चलती फिरती चीज को बच्चे क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं। इसीलिए इनका क्या मानना था जेस रॉस महोदय का, कि शिशु कल्पनाओं का शक्ति पुंज होता है, यानी कि जो शिशु होता है शैशवावस्था में बालक जो है कल्पना रोगलोक में विचरण करता है। थॉर्नडाइक महोदय जी का क्या मानना था? थॉर्नडाइक महोदय जी का मानना था कि शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से हो। देखो, यदि ये कहा जाए कि शैशवावस्था के जो 3 वर्ष तक की अवस्था होती है ना, वहाँ उस अवस्था में बालक का बच्चा जो है शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है ना, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। बहुत तीव्र गति से बच्चे का जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है। लेकिन यदि बौद्धिक विकास की बात आती है तो बौद्धिक विकास सबसे तीव्र गति से जिस अवस्था में होता है वो होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। तो थॉर्नडाइक का क्या मानना था? थॉर्नडाइक महोदय का मानना था कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होते हैं। तो शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होते हैं, ये किसका मानना था? थॉर्नडाइक महोदय का मानना था। थर्स्टन का भी ये मानना था, थर्स्टन महोदय और थॉर्नडाइक महोदय दोनों का ये मानना था कि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होते हैं। अब आता है जॉन लॉक महोदय। जॉन लॉक महोदय का मानना था कि जन्म के समय शिशु कोरे कागज की भांति होता है। हाँ, जन्म के समय शिशु क्या होता है? देखो, एक तो चाहे वो जानवर का बच्चा हो, जानवर का बच्चा जब जन्म लेता है या इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है, उस वक्त वो बिल्कुल उसका जो वो बच्चा बिल्कुल कहते हैं ना एक कोरे कागज की भांति वो बच्चा होता है। लेकिन जैसे जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चा पलता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे अनुभव से बच्चा है वो क्या करता जाता है, सीखता जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त वो बच्चा कैसा होता है? कोरे कागज की भांति होता है। अब जो भी बच्चा जैसा भी बच्चा व्यवहार करता है उसका जिम्मेदार कौन होता है? कहते हैं ना कि ये जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी छोटी उम्र में सिगरेट पीने लग जाते हैं, जो गुटखा तंबाकू खाने लग जाते हैं, जो ड्रिंक करने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर गालियां देना शुरू। आपने देखा छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो गालियां दे करके बोलते हैं। या फिर आपने यदि नोट किया हो तो कचरा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं वो गालियां देकर, अगर आपस में बात करते तो गालियां दे करके बात करते हैं। ये सब क्या बच्चे, भाई बच्चे तो जब जन्म लेते हैं तो हर बच्चे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन ये सब कैसे, कहाँ से? क्योंकि हर बच्चा, आपने देखा अगर आपके घर में यदि कोई बच्चा होता है तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता है, लेकिन वो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, उसी एनवायरनमेंट में वो ढले हैं। इसीलिए जो क्या कहा जाता है, जॉन लॉक महोदय का मानना था कि जन्म के समय शिशु कोरे कागज की भांति होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त बच्चा जो है कैसा होता है? एकदम कोरे कागज की भांति होता है। जैसे जैसे अनुभव से वो बच्चा सीखता जाता है। ठीक है, स्ट्रॉक महोदय का क्या मानना था कि बच्चा अपने पहले, देखो ये जो स्ट्रॉक महोदय है इन्होंने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति माना है, ध्यान रखना। स्ट्रॉक महोदय ने ही शैशवावस्था को किशोरावस्था की पुनरावृत्ति माना है, और स्ट्रॉक महोदय ने ही बच्चे, इनका मानना था शैशवावस्था के संबंध में कि बच्चा अपने पहले 2 वर्ष में भविष्य की नींव रखता है। इनका क्या मानना था? स्ट्रॉक महोदय का क्या मानना था कि बच्चा अपने पहले 2 वर्ष में भविष्य की नींव रखता है। यानी कि पहले 2 वर्ष में जो स्टार्टिंग के जो 2 वर्ष होते हैं उसी में बच्चे का ये हो जाता है कि बच्चा जो है भविष्य में कैसा, क्या उसका फ्यूचर होने वाला है, तो उसकी शुरुआत जो करता है, अपने भविष्य की शुरुआत करता है, वो स्टार्टिंग के शुरू के 2 वर्ष में वो करता है। ठीक है, रूसो महोदय का क्या मानना था?
रूसो, इनकी डेफिनेशन ध्यान रखना, ये आ चुकी है कई बार कि किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने माना है, तो स्ट्रोक महोदय ने माना है। रूसो का मानना था कि बालक के हाथ पैर नेत्र बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र जो होते हैं वो बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, क्योंकि सबसे पहले यदि बालक सीखता है तो अपने आंखों से देख करके वो सीखता है, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में अनुकरण के द्वारा सीखता है, और जब अनुकरण के द्वारा सीखता है तो जो भी कुछ बच्चा देखता है वही हरकत वो बच्चा करने की कोशिश करता है, यानी कि वो क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, तो बालक के सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं बालक के, वो बालक के हाथ पैर और आंख होती है। ये किसका मानना था, ये मानना था तो किसका, रूसो महोदय का। किसका मानना था, रूसो महोदय का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, जो भी डेफिनेशंस मेन डेफिनेशंस थी। एक और डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की, जो कि मैंने पहले आपको बता दी है कि जो 20वीं शताब्दी को बालक का या बालकों का जो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी का जो है कहा है, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने माना है, वैलेंटाइन ने माना है। गुडएनफ ने माना है कि व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का आधा जो है 3 वर्ष तक बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है। हरलॉक महोदय का क्या मानना था कि शैशवावस्था जो है खतरनाक काल और अपीली काल, हरलॉक महोदय ने शैशवावस्था को खतरनाक और अपीली काल कहा है। जे.एस. रॉस ने जो माना है वो ये माना है कि शिशु कल्पनाओं का शक्तिपुंज होता है। जॉन लॉक का मानना था कि जन्म के समय शिशु कोरे कागज की भांति होता है। स्ट्रॉक महोदय का मानना था कि बच्चा अपने पहले 2 वर्ष में भविष्य की नींव रखता है। रूसो महोदय का क्या मानना है, बालक के हाथ पैर नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके जो है वो क्लियर हो गया होगा। और सो महोदय का मानना ये था कि उनका मानना था कि तुम कोई भी बच्चा ला करके मुझे दे दो, कोई भी बच्चा ला करके मुझे दे दो, 4 से 5 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा मुझे ला करके दे दो, जो भी उसको बनना है वो मैं उसको बना दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो जो भी मेन डेफिनेशंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब देखिए कि शैशवावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। तो शैशवावस्था जीवन की प्रथम अवस्था, शैशवावस्था को, और जो शैशवावस्था के उपनाम है वो कौन से, जीवन की प्रथम अवस्था। तो शैशवावस्था को क्या माना जाता है, क्योंकि शैशवावस्था को जीवन की प्रथम अवस्था माना जाता है। गर्भावस्था के बाद में जब शुरुआत होती है तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है, और यही जीवन की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद में भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन, क्योंकि ये जीवन की प्रथम अवस्था होती है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भावी जीवन की आधारशिला भी इसको कहा जाता है। तो जीवन की प्रथम अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है, भावी जीवन की आधारशिला के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था, जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। सीखने की अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। सीखने का आदर्श काल, क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है, कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो भी गुण संस्कार विकसित होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं। अतार्किक चिंतन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है अमूर्त चिंतन की अवस्था ये होती है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है। इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, इसलिए अतार्किक चिंतन का काल इस अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण चिंतन का काल, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके, प्रत्यक्ष रूप से देख करके और उसका अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इस अवस्था को प्रत्यक्षीकरण चिंतन का काल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है खिलौनों की आयु। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु भी कहते हैं। आपने इस अवस्था के अंदर बच्चों को खुद से बहुत ज्यादा प्यार होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे जो होते हैं शिशावस्था में अपने आप को बहुत ज्यादा जो नार्सिसिज्म की अवस्था आपने सुनी होगी कि स्वयं मोह, यानी कि खुद से जो मोह होता है, तो स्वयं मोह की अवस्था भी इसको बोलते हैं। वो इसलिए स्वयं मोह की अवस्था इसको वो क्या कहलाती है? नार्सिसिज्म। जब मैं आपको शिशावस्था की इसके शारीरिक, मानसिक और इनके बारे में, संवेगात्मक इनके विकास के बारे में आपको बताऊंगी, तो वो चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि क्यों। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चों के पास में जब खिलौने होते हैं, जब अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाता है, दूसरा बच्चा यदि आ जाता है तो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले यदि दूसरा बच्चा घर में आ जाता है और यदि वो उस बच्चे के खिलौनों के हाथ लगाता है, तो बच्चा भाग करके उन खिलौनों को अपने उसमें करेगा कि नहीं ये क्या है, ये मेरे खिलौने हैं, वो फटाफट उसको टच नहीं करने देगा। अगर वो बच्चा उस बच्चे की माँ की गोद में बैठ जाता है, या उनके पापा की गोद में बैठ जाता है, या परिवार की फैमिली के किसी भी मेंबर की गोद में यदि उस बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो उस बच्चे को क्या होती है? बहुत जलन होती है। यानी कि इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या होता है? स्वार्थी होता है। तो बच्चे को क्या होती है? बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है उस बच्चे से कि ये बच्चा यहाँ पर, उसको लगता है कि मेरा एक अधिकार है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। जब बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो घर वाले क्या होते हैं? बच्चों की हरकतें बड़ी प्यारी लगती हैं, बच्चे बोलते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, तो उनको देख करके बड़ा खुश होते हैं। सारे घर वाले, यदि छोटे बच्चे होते हैं तो सारे घर वाले बच्चे के आसपास मंडराते रहते हैं। तो बच्चे क्या होता है? बच्चों को खुद पे प्राउड होता है कि देखो मेरी कितनी वैल्यू है, कि जो भी हूँ वो मैं खुद हूँ। उनको लगता है कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ, और इसीलिए ये सब मतलब कि जो है मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो इसीलिए बच्चों से क्या, इसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म की अवस्था या स्वयं मोह की अवस्था जो होती है वो शिशावस्था होती है। ठीक है, इस चीज का भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी। तो इस अवस्था में बच्चों की, क्योंकि बच्चों को खिलौनों से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसको खिलौनों की आयु भी बोलते हैं, या खिलौनों की अवस्था भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया कि इस अवस्था को अनुकरण, क्योंकि बच्चा जो है वो जो देखता है वही सीखता है। अगर बच्चा, आपने देखा होगा, मैं खुद का अपना एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी दिया था, मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पड़ोस में जो है एक पड़ोसी आकर के रहा था, ठीक है, उसमें अचानक से एक दिन मेरा बच्चा जो है वो स्कूल से आया। तो स्कूल से आने के बाद में मेरे बच्चे जो है वो अपने नोटबुक्स में से पेपर फाड़ने लगा, और पेपर फाड़ करके और इस तरह से वो जो उसको मोड़ करके उसको गोल गोल बना के और फेंकने लगा। ठीक है, जब बच्चा ऐसा करने लगा तो मेरे को जब मैंने नोट किया, मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मेरा बेटा छोटा था तो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला कि मम्मा मेरी क्लास में, यानी कि उसी की क्लास में एक उसका जो क्लासमेट है वो क्लास में ऐसा ही कर रहा था कि पेज फाड़ रहा था और फेंक रहा था। यानी कि उसको मैंने 3-3.5 साल का जब था तब मैंने उसका एडमिशन करवा दिया था। तो जब शुरुआत में जब उसका एडमिशन कराया था तभी की बात है, तो वो पेज फाड़ रहा था, गोल गोल कर रहा था और फेंक रहा था। बोला मैं लड्डू बना के फेंक रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही जो कई बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा हो तुतलाती आवाज से, जैसे कि कई बार अपने माँ का नाम लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई बड़े जो है नाम लेकर के बोलते हैं तो बच्चे भी क्या है, नाम लेना शुरू कर देते हैं, माँ का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो वो भी क्या होता है कि वो क्या अनुकरण, उनको इस वक्त ये नहीं पता होता है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के अंदर चारित्रिक गुणों का विकास नहीं होता है। इस अवस्था के अंदर बच्चे इतना समझदार, नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है। इस अवस्था के अंदर बच्चे इतने समझदार नहीं होते, बच्चे जिद्दी होते हैं कि हाँ ये चीज चाहिए। उनको ये नहीं पता होता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इसको दिलाने के काबिल है कि नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नहीं है कि वो मुझे ये चीज दिला सके। नहीं, उनको जिद, हाँ ये चीज चाहिए। उनको नहीं पता होता है कि भाई कोई पैसा भी कुछ चीज होती है। ठीक है, उनको सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करने से मतलब होता है। तो जो भी बच्चा देखता है, जैसा भी बच्चा बड़ों को व्यवहार करते हुए देखता है, बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है। इसीलिए शिशावस्था को क्या कहा जाता है?
अनुकरण की अवस्था। तो मेरे ख्याल से ये जो डेफिनेशंस है वो आपके समझ में आ गई होंगी। वैलेंटाइन की, गुड एनफ की, हरलॉक, फ्रायड, जेस रॉस, थॉर्नडाइक, जॉन लॉक, स्टॉक, रूसो, मेन डेफिनेशंस है मैंने आपको बता दी है, और इनके उपनाम है वो मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी इनकी विशेषताओं के बारे में। अब देखिए इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। पहली विशेषता क्या है कि सामाजिकता और नैतिकता का अभाव। इस अवस्था के अंदर सामाजिकता और नैतिकता का अभाव इसलिए होता है क्योंकि बच्चा शुरू में सिर्फ अपने सामाजिक मतलब कि सामाजिकता की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन क्योंकि जब तक बच्चा सिर्फ अपने परिवार के साथ में रहता है तो वो सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को वो जो है जानता है। जैसा परिवार के सदस्य करते हैं वो अनुकरण करके उन्हीं का वो अनुकरण करता है। इसीलिए इन बच्चों के अंदर सामाजिकता का अभाव होता है। सामाजिकता की शुरुआत यदि बच्चे के अंदर आती है, सामाजिकता की शुरुआत यदि बच्चे के अंदर होती है तो कहा जाता है 5 वर्ष के बाद, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा विद्यालय जाने लग जाता है, या बच्चा जब, क्योंकि बच्चे की जो सही एज होती है विद्यालय जाने की वो 5 वर्ष मानी जाती है। इसीलिए सामाजिकता की शुरुआत ये कहा जाता है कि जो सामाजिकता जो होती है वो विद्यालय जाने के बाद में इसका विकास बच्चे के अंदर होता है। लेकिन शैशवावस्था में सामाजिकता और नैतिकता का, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नैतिकता का अभाव होता है क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, किस चीज का क्या नहीं करना चाहिए, है ना। किसी का, बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ों को गाली नहीं देनी चाहिए, तू तराके से किसी से बात नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, ऐसा बच्चा नहीं समझता है। ये अपने भाई या बांट करके खाना चाहिए। अपने देखो बच्चा अपनी चीज देता नहीं है किसी को भी, है ना। तो ये चीज, इस चीज का जो होता है शैशवावस्था में क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि सामाजिकता और नैतिकता का शैशवावस्था में अभाव होता है। संवेगों के प्रदर्शन में तीव्रता, संवेगों के प्रदर्शन में तीव्रता, संवेग जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है तो बच्चा बहुत, या फिर बच्चे को भूख लगी है, सपोज बच्चे को भूख लगी है, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है, इतने जोर जोर से रो रहा है कि बच्चा जो है हिचकियां लेना शुरू कर देता है, आंखों में से बच्चों के आंसू आ रहे हैं और भयंकर वाले। लेकिन यदि तुरंत उस बच्चे को कुछ खाने को दे दिया जाए तो अपने आप उस बच्चे की जो है वो, उसका रोना, इतनी जोर जोर से जो रो रहा था, हिचकियां ले लेके रो रहा था, वो जरा सी देर में उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यानी कि जो इस अवस्था के अंदर जो संवेग होते हैं ना वो क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। थोड़ी देर में हंसना, थोड़ी देर में रोना, थोड़ी देर में गुस्सा करना, फिर नॉर्मल हो जाना। तो शैशवावस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहते हैं। एक चीज मैंने शायद मैं आपको बताना भूल गई, शैशवावस्था जो होती है वो क्षणिक संवेग की अवस्था भी होती है। इसलिए संवेगों के प्रदर्शन में शैशवावस्था में क्या होती है, संवेगों के प्रदर्शन में तीव्रता होती है। जिज्ञासा की तीव्र गति, कृष्ण जी बोलते हैं ना, मैया मुझे तो वो चंद्र खिलौना ही चाहिए। अब चांद जो है उसको बेचारी यशोदा मैया कैसे कृष्ण जी को लाके दे देती, करता है ना जिद की नहीं मुझे तो वो ही चाहिए। अब उसकी समझ में ये थोड़ी ना है कि चांद जो है वो उसको, वो कोई खिलौना थोड़ी ना है कि उसको लिया, खरीदा और तुमको दे दिया। ठीक है, बच्चे बोलते हैं बताओ मम्मा ये जो पटरियां हैं वो ऐसे सीधे ही क्यों चलती हैं, ऐसे वो घूम के क्यों नहीं चलती है, वो पटरियों पे ही, ट्रेन जो है वो पटरियों पे ही क्यों चलती है ना। इस तरह से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे इतने क्वेश्चंस करते हैं, कई बार तो जो है ये हो जाता है कि समझ में नहीं आता इनके क्वेश्चंस का कोई जवाब भी दे या नहीं दे, क्या जवाब दे, अगर दे भी तो क्या जवाब दे, है ना। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बार बार क्वेश्चंस बच्चे पिटअप करते जाते हैं। तो ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि बच्चा जो है कितना जिज्ञासु है, बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है, बच्चे का जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है। हर चीज को जानना, हर चीज को जानना कि ऐसा क्यों, किसी चीज को खिलौने भी होते हैं तो उसको तोड़ना फिर जोड़ना, तोड़ना फिर जोड़ना, है ना, ये चीजें चलती रहती। दोहराने की प्रवृत्ति,
जब बच्चा शुरू में बोलना सीखता है तो बार बार टुकड़ों में बोलता है, फिर बार बार बोलना, अगर एक वर्ड वो सीख जाता है तो बार बार उसी को दोहराता है। क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था होती है वो अनुकरण की अवस्था होती है। जैसा सामने वाला बोलता है बच्चा उस, क्योंकि घर पे बच्चा सीखता है, अनुकरण करके सीखता है ना, बोलना भी अनुकरण करके सीखता है। जब वो देखता है तो पहले टुकड़ों में बोलता है ना, फिर धीरे धीरे वो जो है शब्द बना बोलना सीखता है, फिर धीरे से जो है धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाना सीखता है। जब भाषाई विकास आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता, क्योंकि इस अवस्था में बिल्कुल बच्चा क्या है, दूसरों पर निर्भर होता है ना। अनजान व्यक्ति, अनजान लोगों के पास में बच्चा नहीं जाता है। आपने भी देखा होगा कई बार, यदि आपके फैमिली में कोई बच्चा है और बाहर से कोई व्यक्ति आता है, अननोन पर्सन आता है, तो बच्चा जो है उसको देख करके झिझक जाता है, वो कभी उसकी गोद में नहीं जाएगा। और यदि उसको गोद में ले भी लिया जाता है तो बच्चा रोने लग जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, अनजान होते हैं, है ना। तो दूसरों पर बच्चे क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी कि इस अवस्था के अंदर बच्चे क्योंकि अनुकरण करके सीखते हैं, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। आत्म प्रेम की भावना, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, स्वयं मोह यानी कि नार्सिसिज्म की अवस्था जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो अवस्था इस शैशवावस्था के अंदर वो भावना बच्चे के अंदर, आत्म प्रेम की भावना, नार्सिसिज्म की अवस्था जिसको हम बोलते हैं, है ना, स्वयं मोह की भावना जो है बच्चे के अंदर होती है। यानी कि बच्चे को लगता है कि जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ, बाकी और ये सब लोग मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते हैं, यानी कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ, यानी कि मेरी बहुत वैल्यू है, ऐसा वो सोचता है। स्वार्थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपनी कोई भी चीज हो, चाहे खिलौने हो, चाहे कपड़े हो, चाहे अपनी माँ हो, अगर माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो भी उसको बड़ा दुख होता है, बहुत ईर्ष्या होती है। अपनी चीज, अपनी ड्रेस, कपड़े वो किसी और के साथ शेयर नहीं करता है, अपने टॉयज वो किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहता है, अपने चॉकलेट्स वो किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहता है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा कैसा होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। शैशवावस्था से संबंधित मेन डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बता दी, और शैशवावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है वो भी आपके क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, धन्यवाद।